नमस्कार एंड थैंक यू पीएमसी हिंदी। मेरा नाम प्रभा फ्रॉम कानपुर यूपी। मैं ध्यान बहुत अच्छी चीज़ है, इट्स अ वंडरफुल, लेकिन ध्यान को इतना क्रिटिकल बना दिया है, उसको कैसे इजीएस्ट लेना है, आसानी से करना है, और ये ध्यान कितना आसान है वो पता चला मुझे पीएमसी हिंदी से। पूजा पाठ में तो मुझे कभी भी विश्वास नहीं रहा, एक कर्मकांड टाइप के, जो आरती और मूर्ति ये सब। लेकिन मैं करती थी बचपन में, जैसे पेरेंट्स को देखती थी, लेकिन धीरे धीरे जैसे मैं बड़ी होती गई मुझे इसमें इंटरेस्ट रहा नहीं। मुझे ऐसा लगता था कुछ अलग करना है, क्या हमारे बनाए हुए भगवान कैसे हो सकते हैं कि हमने भगवान बनाया है ना। तो ऐसे करते करते मैं कुछ अलग करने का सोच के मैं कई गुरुओं के पास गई। वो जहाँ पर कुछ आध्यात्मिक रहता था, अलग से कुछ होता था, घंटी और पूजा पाठ कर्मकांड से, वो मुझे अच्छा लगता था। फिर मैंने गुरु किए, तो वहाँ पर भी जहाँ चाह वहाँ रहा। मुझे गुरु जो मिले वहाँ ध्यान ही करवाया जाता था कि आप ध्यान करिए आंखें बंद करके, लेकिन कैसे करिए वो सिस्टम उतना इजी नहीं था, मंत्रों के साथ, सांसों के साथ मंत्र का। पीएमसी हिंदी की भी मुझे जानकारी नहीं थी एक्चुअली। जब ध्यान तो मैं बहुत पहले से करी, लेकिन कुछ समझ में आता नहीं था, इसलिए मेरा ध्यान लगता भी नहीं था। पीएमसी हिंदी का जब भी कोरोना के टाइम में घर में ही सब रहते थे, तो मैं ऐसे वीडियो कुछ देख रही थी, यूट्यूब पे सर्च कर रही थी, तो एक ध्यान का आया करके मैंने उसे ओपन किया, लगाया, तो मुझे अच्छा लगा। फिर उसमें ध्यान के बारे में बताया, ऐसे करके मैं फिर पीएमसी के मैंने उसे सब्सक्राइब कर लिया अपने आप ही। मुझे किसी ने बताया नहीं, कोई लाया नहीं मुझे इस लाइन में, मुझे कुछ भी जानकारी नहीं थी। ये मिशन तो बहुत पहले से चल रहा है, 40-50 सालों से पत्री जी की कोशिश चल रही है कि सब ध्यान में आए। और साउथ में ज़्यादा था, नॉर्थ में नहीं, मैं नॉर्थ से हूँ। तो फिर मैं उसको सब्सक्राइब करके और उसके रोज़ एक दो वीडियो, और मॉर्निंग में मैं जल्दी अर्ली मॉर्निंग उसी का एक कोई वीडियो लगाकर मैं ध्यान करने लगी। ऐसे मैं ध्यान में आई। उसमें बताया गया कि सबसे आसान, पैरों को क्रॉस करो, हाथों को क्रॉस करो, आंखें बंद करो और सांसों पर ध्यान दो। कोई नहीं कि कहाँ बैठो, कैसे करना है, नहाना धोना, कुछ नहीं, जैसे आपको ईजी हो। आप पैर फैला के बैठो, पैर बांध कर बैठो, टेक लगा कर बैठो और आंख बंद करके सांसों पे ध्यान दो। वननेस की फीलिंग के लिए बोला गया, और इसलिए ध्यान मेरा होने लगा। ध्यान में आने के बाद मुझे, वैसे तो लोगों को जैसे एक्सपीरियंस होते हैं, मुझे तो ऐसे कोई एक्सपीरियंस नहीं हुए, लेकिन ये है कि एक पीसफुल लाइफ मेरी हो गई। जो इतना कभी टेंशन होता था, कभी किसी ने कुछ कह दिया तो मुझे वो पिंच करती रहती थी चीज़ें कि देखो कैसे ये होता है, कोई कुछ भी बोल देता है, कोई बात हो गई तो फिर उससे कोई मतलब नहीं है। गुस्सा आता था बहुत ज़्यादा। कुछ नहीं, वीडियोस में देखने लगी पीएमसी में, पूरे दिन आत्मा का ज्ञान, जर्नी विद पत्री जी, लोगों के एक्सपीरियंसेस ध्यान के, और वो सुनते सुनते मुझे पता लगा कि नहीं, जो सत्य का मार्ग है वो ध्यान ही है। भगवान कहीं बाहर नहीं है, भगवान हमारे अंदर ही है, और उसको हमें स्वयं को जागृत करना है। और वो कैसे करना है? वो ध्यान के द्वारा करना है। एकाग्रचित्त रहना है, मौन रहना है, शाकाहार रहना है, सज्जन सांगत्य, थोड़ा सा अच्छी बुक्स की रीडिंग, स्वाध्याय, अच्छी बुक्स की रीडिंग करनी है, लोगों के एक्सपीरियंस सुनने हैं, और जो आध्यात्म से, स्पिरिचुअलिटी से जुड़ी बातें हैं, उनको बैठकर हमें टाइम पास करने के लिए ऐसी बातों को करना है, ना कि फालतू की बातों में अपना टाइम वेस्ट करना है। तो ये चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी। शाकाहार तो मैं पहले से ही थी, लेकिन ये है कि अब जहाँ मैं जाती हूँ, जिनके साथ बैठती हूँ, उनको भी बताती हूँ। और मैं सबसे कहना चाहूँगी कि पीएमसी हिंदी को सब्सक्राइब करें। इतना अच्छा बेनिफिट है, घर बैठे उसका लाभ उठाएं। इसमें ना कोई पैसा लगना है, ना कोई कहीं आपकी मेंबरशिप के लिए कोई चार्जेस हैं, कुछ भी नहीं है। सिर्फ हमें लोगों को जागरूक करना है कि कैसे हम ध्यान के द्वारा अपने जीवन को और अच्छा बनाएं। एक्चुअली पिरामिड के बारे में तो मुझे कुछ पता ही नहीं था कि पिरामिड कितना पावरफुल है। ये पत्री जी के वीडियोस देखने के बाद
यूट्यूब में पीएमसी के वीडियोस देखने के बाद मुझे पिरामिड के बारे में पता चला। फिर पिरामिड सुना तो था मैंने कि इजिप्ट के पिरामिड्स हैं, पुराने समय के ऐतिहासिक, लेकिन मुझे उसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। फिर बहुत कुछ जानकारी हुई पिरामिड में। अगर हम ऐसे ध्यान करते हैं तो हम 1 घंटे का ध्यान पिरामिड में हम आधे घंटे में 45 मिनट्स में ही गेन कर सकते। मैं मॉर्निंग में उठती हूँ तो पहले मैं ध्यान में इतनी देर नहीं बैठ पाती थी, 10 मिनट 15 मिनट। उसके बाद मुझे ऐसा लगता था जैसे मैं थक रही हूँ, चलो लेट जाते हैं थोड़ी देर। पता चला कि अब उठना ही पड़ेगा, वॉशरूम जाना पड़ेगा। आधे घंटे हो गए, आधे घंटे भी बहुत मुश्किल से 20 मिनट 15 मिनट बैठ पाती थी। बैठते बैठते मुझे अभी ऐसा हो गया कि मैं 2 घंटे 2.5 घंटे आराम से बैठी रहती हूँ। ना मुझे कोई फिजिकल प्रॉब्लम, इंटरनल आउटर कुछ भी नहीं, शोर हो रहा है क्या है, मैं आराम से बैठती हूँ और मुझे पता नहीं चलता कि कब 2-2.5 घंटे निकल गए। विज़न तो कोई इतना ज़्यादा नहीं दिखा। अभी जब मैं पिरामिड में उस दिन ध्यान कर रही थी और शक्ति स्थल पर ध्यान कर रही थी तो ऐसे एक मुझे ऐसा लगा जैसे मैं कोई एक रोप की स्टेयर है, ऐसे लटक रही है, डोरी में बंधी हुई सीढ़ी, और हर वो जो सीढ़ियों के वो चढ़ने वाले स्टेप होते हैं उनमें ऐसे एक दीपक रखा है। एक ये मुझे फर्स्ट टाइम ऐसा एक्सपीरियंस हुआ यहाँ, जबकि ध्यान में बहुत करती हूँ, वैसा कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है। बस ये है कि जो हमारी फिजिकल प्रॉब्लम है, कहीं पेन है, दर्द है, कोई बीमारी है, नहीं ठीक हो रही है, दवाओं से भी ठीक नहीं हो रही है, रिपोर्ट्स में भी कुछ नहीं आ रहा है, ऐसी कई चीज़ों में मुझे आराम मिला। जैसे मैं थोड़ा ही चलती थी तो चलने में मुझे 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर चली, फिर मुझे घुटनों में बहुत दर्द होता था, स्वेलिंग हो जाती थी। अभी मैंने ये महसूस किया कि मैं यहाँ करताल में आई हूँ, हैदराबाद करताल। एक 11 डेज़ का यहाँ प्रोग्राम चल रहा है पीएमसी हिंदी का, पत्री जी का, पीएसएसएम का। तो मैं यहाँ दिन भर पूरे दिन चलती हूँ, 4-5 किलोमीटर मेरा हो जाता है, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है मुझे। हाँ, कभी कोई प्रॉब्लम है या फ्रेंड सर्कल में एग वगैरह ले लेते थे, लेकिन अभी वो भी सब बंद। पता चला कि नहीं, हमें ये सब चीज़ें, लहसुन है, एग है, जो भी तामसिक है, और मांसाहारी तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब हम किसी को जीवन दे नहीं सकते तो हमें जीवन किसी का लेने का भी कोई अधिकार नहीं है। उनको शाकाहारी इसलिए बनना चाहिए, जो मांसाहारी हैं उनको शाकाहारी इसलिए बनना चाहिए कि एक तो जो मैंने कहा कि अगर हम किसी को जीवन दे नहीं सकते हैं तो हमको किसी का जीवन लेना भी नहीं है। दूसरा, मांसाहार हमारा भोजन नहीं है, मांसाहार मनुष्य का भोजन नहीं है, हमारा भोजन वनस्पतिक भोजन है। इसलिए हमें जो प्रकृति ने हमें एज इट इज दिया है खाने के लिए, वनस्पतिक, वही फूड हमें लेना चाहिए। एक चीज। दूसरी चीज, जैसे हमें पेन होता है, हमें कोई काटे, मुझे कोई काटे, उंगली काटे, नाखून काटे, गर्दन काटे, तो हमें कितना पिंच, कोई इतना सा भी ऐसे भी कोई करता है या जरा सी चोट भी लगती है तो पेन होता है। फिर तो हम सजीव जानवरों को मार कर कैसे खा लेते हैं और उनको कितना उनकी तकलीफ होती है, और वो तकलीफ जो हम उनको देते हैं वो लौट कर प्रॉब्लम्स में कन्वर्ट होकर हमारे पास ही आती है। इसलिए प्लीज़ आप सब शाकाहार बने, कोशिश करें, संकल्प लें, कुछ दिन छोड़कर देखें, 15 दिन, 20 दिन, 40 डेज, 40 दिन का, कि हम ध्यान भी कर रहे हैं, 10 मिनट 15 मिनट या जितनी जिसकी एज है उतनी देर, उतने मिनट आप ध्यान में बैठें और एक संकल्प लें कि इतने दिन मैं मांसाहार नहीं खाऊंगा, और अगर मैं खाता हूँ, इच्छा होती है तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं ना खाऊँ। उसके बाद भी अगर आपका मन करता है तो फिर आप सिर्फ ध्यान करिए और कोशिश करिए। वही है कि घर में छोटी छोटी बातों में टेंशन हो जाना, गुस्सा आना, है ना, बच्चों को डांटना, मारना, कोई भी बात हमारे हिसाब से होनी चाहिए, ठीक है। बच्चे अगर बात नहीं मान रहे, पढ़ नहीं रहे हैं, तो बहुत टेंशन हो जाती थी मुझे कि ये तो बात ही नहीं मानते हैं, खाना खाओ, ये करो, वो करो, ऐसे पहनो, ऐसे घूमो, ऐसे पढ़ो, इतने उठो सो। अभी पत्री जी के वीडियोस देखकर, पीएमसी के वीडियोस देखकर और पत्री जी की जो लेसन सुनकर मुझे ये समझ में आया कि हमें किसी की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना। इसलिए मैं अब उतना टेंशन भी नहीं लेती, ठीक है, सबकी लाइफ प्लान्ड है,
टाइम से सबको सब कुछ समझ में आ जाएगा। सज्जन सांगत और स्वाध्याय। स्वाध्याय सज्जन सांगत्य है, आप जिसके साथ भी बैठें, उनके साथ जब भी आप बातें करें तो जो आपसे संबंधित बातें हैं, अच्छी बातें हैं, वो करें, पॉजिटिव बातें, सकारात्मक। चुगली, ईर्ष्या, द्वेष, फालतू के प्रपंच वगैरह उस तरह की बातें ना करें। जब आप सत्संग सुनेंगे, अच्छे अच्छे वीडियोस देखेंगे, तो आपका टाइम जो है अच्छी चीज़ों में, तो आपकी जो सोचने का तरीका है वो भी बदलेगा। दूसरा, स्वाध्याय में है, बहुत से अच्छे अच्छे हमारे स्पिरिचुअल साइंटिस्ट हुए, आध्यात्मिक वैज्ञानिक, जिन्होंने बहुत रिसर्च की है, लोगों ने बुक्स लिखी हैं इसके ऊपर, जो उन्होंने खुद फील किया है, कहीं से सीखा नहीं है, देखा नहीं है, सोसाइटी में कुछ नहीं है गेन किया। उन्होंने सिर्फ ध्यान के अनुभव के द्वारा, आध्यात्मिक शक्तियों के द्वारा जो उन्होंने सीखा है, वो उन्होंने अपने एक्सपीरियंस अपनी बुक्स में जो देखे हैं, एक्सपीरियंस उन्होंने ध्यान में, वो अपनी बुक्स, फिर उन्होंने बुक्स में लिखा है उसको ध्यान से बाहर आने के बाद। और जब हम उन चीज़ों को पढ़ते हैं, वो बुक्स पढ़ते हैं, तो वाओ, हमें तो कुछ भी पता ही नहीं है, हमें तो इतना ही पता है कि ये ट्रेन जा रही है और ट्रेन की विंडो से जो हमें दिख रहा है, इतनी ही हमारी लाइफ है, इतनी ही दुनिया है। लेकिन उस विंडो के जहाँ तक दिख रहा है उसके पीछे भी कुछ है, ट्रेन के आगे भी कुछ है, पीछे भी कुछ है। ये हमको स्वाध्याय से पता है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ PMC चैनल का, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं यहाँ आऊँ और अपना मैसेज दूसरों को दे सकूँ, दूसरों तक पहुँचा सकूँ। मैं सभी वीडियोस देखने वाले, सुनने वालों को, जहाँ तक मेरा मैसेज जा रहा है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो सभी ध्यान करें, स्वाध्याय करें, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ें, सज्जन सांगत्य करें, अच्छे अच्छे लोगों के साथ बैठें, हमारे PMC चैनल को सब्सक्राइब करें, और उसमें जो वीडियोस आते हैं 24/7 पूरे टाइम कुछ ना कुछ अच्छी ऊंची बातें बताई जाती हैं, उनको सुनते रहें और अपने जीवन को आगे बढ़ाएं, प्रगति करें, खुश रहें, स्वस्थ रहें, शाकाहारी बनें। धन्यवाद।